दहशतगर्दों का तुर्बत में नेवल बेस पर हमला नाकाम, फौजी जवानों का हमला नाकाम बना दिया, मौसर कार्रवाई की गई। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गए। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और हम एक बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी की अफरियत को कुचलने के लिए पुरअज़्म है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा, किस्मतुल्लाह और इस्लामुद्दीन शामिल। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी की पहली करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 15 में से 14 मुस्तकिल अरकान करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद 10 अरकान ने पेश की। यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी करारदाद में शामिल। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। नाकामी नाकाबिले मौफी होगी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी के करारदाद पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलामती काउंसिल के करारदाद को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सलामती काउंसिल में जंगबंदी के करारदाद की मंजूरी के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर दिफा का फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत रोकने से इनकार। कहा हमास के खिलाफ इस जगह भी कार्रवाई करेंगे जहां अब तक नहीं की। इसराइल करारदाद की हिमायत न करने पर अमेरिका से नाराज। रफा हमले से मुतालिक मुशावरत के लिए वफ़द अमरीका भेजने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा कि करारदाद की मुखालिफत ना करके अमरीका ने अपने मौक़िफ़ से इनहराफ किया। अपनी पोजीशन से पीछे हटना अमरीका की नाकामी है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद से मुतालिक अमरीकी फैसला इसराइल के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज़ कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सबने देखा। नून लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अब अपनी सियासी मीरास हासिल करनी है। 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग की फैसलाबाद जवीन के अरकान असम्बली से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में लीवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स कायम करने का फैसला। सरकारी सतह पर दोनों सूबे के पहले लीवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स होंगे। लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर महदूद पैमाने पर इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज में कायम किया जाएगा। मुस्तकबिल में सेंटर्स को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पहला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी भी कायम करने का फैसला। आम फैसलों की मंजूरी वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। पाकिस्तान का ईरान गैस पाइपलाइन पर पाबंदियों के खिलाफ अमेरिका से इस्तिस्ना मांगने का फैसला। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका से इस्तिस्ना के लिए लॉबिंग करेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर जल्द शुरू होगी। और साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामी फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत आज शेड्यूल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 22 मार्च को तलब असम्बली इजलास का मामला। महकमा कानून ने इजलास तलब करने को गैर आइनी करार दे दिया। असम्बली इजलास सिर्फ वज़ीर आला या काबीना की एडवाइस पर तलब किया जा सकता है। गवर्नर इजलास तलब करने पर वज़ीर आला और काबीना के पाबंद हैं। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो गैर आइनी है। महकमा कानून का एडवोकेट जनरल की राय के साथ जवाब सेक्रेटरी असम्बली को इरसाल।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर अरकान से हल्फ न लेने का मामला। अपोजिशन मेंबरान की दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद समाअत करेंगे। नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी और अक़लियतों ने हल्फ न लेने पर अदालत में दरख्वास्त दायर की है। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत आज शेड्यूल। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बदनज़मी का शिकार। शेर अफजल मरवत की एक बार फिर पार्टी अरकान से तूत तकार। न्याजी एडवोकेट शेर अफजल मरवत की तलखलामी। बाहर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ। शेर अफजल मरवत की धमकी, आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। न्याजी का जवाबी वार। शेर अफजल मरवत के साथ कोई इस्तेदाद रखना चाहिए जो उसे पढ़ाए समझाए। अपने ही लोगों पर शेर अफजल मरवत हमलावर हैं। फिरदौस शमीम नकवी का इजहार ख्याल, मरवत मैंडेट से हटकर बात करते हैं। 2 माह में PTI का बयानिया बनता है, शेर अफजल खत्म कर देते हैं। इजलास में अरकान की राय, मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। PTI के अपने अरकान मेरे खिलाफ बातें करते हैं। शेर अफजल मरवत का शिकवा। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पर प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने 1 अप्रैल से रुख्सत के लिए दरख्वास्त दे दी। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन का खत। एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली ने भी इस्तीफा दे दिया। माइकल ए थॉम्सन ने बरतानिया में होने वाली G30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मौजूद कर ली। आहचिबा के बच्चों के जुर्माने माफ करने पर प्रिंसिपल एचएसएन के गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात हुए। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज गवर्नर पंजाब के मुतादिद इक़दामात से जहनी दबाव में थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन से राब्ता। इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। प्रिंसिपल और गवर्नर पंजाब के दरमियान मामले को खुशउसलूबी से हल कर लेंगे। विफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 61(1)(f) में मुद्दत का तयन नहीं किया गया। नाअहली की मुद्दत के तयन के केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने समीउल्लाह बलोच केस में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले की हिमायत में नोट तहरीर किया। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने 19 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट लिखा। नोट में कहा गया कि समीउल्लाह बलोच केस में तय नाअहली मुद्दत इलेक्शन एक्ट में तय 5 साल मुद्दत पर हावी है। 18वीं तरमीम का जायजा लेते हुए मोहतात रहना चाहिए। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मियां आमिर महमूद, शकील मसूद, मीर इब्राहिम और सुल्तान लाखानी शामिल। वफ्द की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने वफ्द को हुकूमती मुआशी तरजीहात से आगाह किया। मईशत को पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। खसारे वाले इदारों की निजकारी, इदारा जाती इस्लाहात, सरमायाकारी हुकूमती तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मॉस्को में हमला मुस्लिम इंतहा पसंदों ने किया। रूस की दिलचस्पी हमलावरों को भेजने वालों में है। सवाल यह है कि हमले के बाद दहशतगर्द यूक्रेन ही क्यों फरार हो रहे थे? वहां कौन इनका मुंतज़िर था? व्लादिमीर पुतिन का रद्द अमल।